बच्चों, आप कैसे हो? मैं पूनम आपको मैथ्स की थर्ड एक्सरसाइज करवा रही हूँ, प्लेइंग विद द नंबर्स। 3.7 एक्सरसाइज के हम सेकेंड सम पे थे। पहले ये एग्जांपल देखो, एलसीएम। कल मैंने एग्जांपल में क्या था, एचसीएफ। ये एलसीएम जो है हमें इकट्ठा ले लेते हैं। फिर देखो, मिनिमम से मिनिमम लोएस्ट नंबर से करना होता है पहले। जैसे जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। तो एलसीएम इसका जो है 20, 25 और 30 का कितना निकला है? 300। अब है सेकंड सम। ये ध्यान से स्टेटमेंट सुनो। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। सेम स्पॉट, स्पॉट मतलब प्लेस। एक ही जगह से 3 लड़के जो हैं इकट्ठे चल रहे हैं। Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. वो अपने कदम जो है 63 सेंटीमीटर, 70 और 77 सेंटीमीटर के हिसाब से मैयर कर रहे हैं उनके जो है। What is the minimum distance? अब क्या बोला उसने? मैंने क्या एग्जांपल में पहले आपको बताया था, एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मिनिमम। लोएस्ट और मिनिमम इज द सिनोनिम ऑफ लोएस्ट एंड लोएस्ट इज द सिनोनिम ऑफ मिनिमम। समझ आ गई? मैक्सिमम में क्या होता है? हाईएस्ट। कहता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? उनकी कम से कम दूरी, जो डिस्टेंस है, अंतर है, it should cover so that all can cover the distance in complete steps. ये देखो, मान लो बच्चों, इसको हम एग्जांपल से करते हैं कि 3 लड़के एक जगह पे खड़े हैं। ठीक है, आप भी मान लो 3 आपके फ्रेंड्स जो हैं ऐसे खड़े हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे खड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे पहुंचना है, एक ही जगह पे पहुंचना है। ये तीनों अपने अपने हिसाब से चलेंगे। किसी का फर्स्ट स्टेप किसी ने इतना निकाला, किसी का 1 स्टेप यहाँ पे है और किसी का 1 स्टेप जो है इतना बड़ा है। ठीक है, हाइट के हिसाब से भी होता है। जिसकी हाइट ज्यादा लंबी होती है उसका स्टेप भी हमेशा ज्यादा होता है दूसरे कंपैरेटिव टू अदर्स। अब ये जो है, ये कितने कदम चलेगा? एक एक कदम इसने चला है, तो इसने कितने कदम चले? 4 कदम तक चलकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये कितने कदम चलेगा? ये 3 कदम तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये कितने कदम चलेगा? ये तो 2 ही कदम में यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये है, तो इसका कहता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। कहता है जो कि हर बच्चा एक बार में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ताकि हर बच्चा जो है एक स्टेप पर, एक ही डिस्टेंस पर, एक स्टेप पर वहां पर इकट्ठे पहुंच सके। ठीक है, 3 बच्चे खड़े हैं, तीनों चलने के लिए तैयार खड़े हैं। वो कैसे अपने स्टेप आगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, किसी का ज्यादा किसी का कम। जैसे 63 सेंटीमीटर एक का, दूसरे का 70 सेंटीमीटर, तीसरे का 70 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से शो किया है। कहता उनका मिनिमम, कि ताकि हर बच्चा, सब लोग जो है एक स्टेप पर, एक ही स्टेप पर सारा डिस्टेंस जो है एक कवर कर ले, इकट्ठे उस स्थान पे पहुंचे। लेकिन सबके स्टेप जो है अलग अलग होंगे। मैंने आपको डायग्राम बना के दी ना, कि तीनों के स्टेप, कोई इतने में 2 कदम चलता है, कोई इतने में 2 कदम चलता है, कोई इतने में ही 2 कदम चलता है। इससे हिसाब से हमने ये क्वेश्चन करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? ये देखिए, उसने क्या पूछी है हमसे, कि तीनों लड़के जो हैं एक ही स्टेप में जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट है सेकंड ये क्वेश्चन, स्टेप मेजर ऑफ। पहले हम क्या लिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन, स्टेप मेजर ऑफ फर्स्ट। ये पेज नंबर कितना है भाई, नोट कर लो एक बार, 67 पेज नंबर 67। स्टेप मेजर ऑफ फर्स्ट बॉय, स्टेप मेजर ऑफ फर्स्ट बॉय। पहले लड़के ने कितना स्टेप कर दिया? 75 केजी, सॉरी
फर्स्ट बॉय का कितना है 63 सेंटीमीटर. ओके. सेकेंड, स्टेप मेजर ऑफ सेकेंड बॉय कितना आ गया, इसके नीचे लिखो 70 सेंटीमीटर. समझ आ गया, इसको सेंटीमीटर में शो किया है. स्टेप मेजर ऑफ थर्ड बॉय, कितना हो गया थर्ड बॉय का 77 सेंटीमीटर. हर एक बच्चे के स्टेप जो होते हैं अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे. कैसे, हम तीनों का इकट्ठा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि कैसे निकालना है. 63, 70 और 77. सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से. मिनिमम असेंडिंग ऑर्डर में चलना है. सबसे पहले लोएस्ट नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है. और नंबर्स है ये देखो. अब 3 पे 21 3 63, 35 का 35 आया. ये कितना आया 77. नेक्स्ट है, फिर 3 पे जाएगा 7 35 77. नेक्स्ट क्या है 5 पे कितना आया, ये रहा. अब देखो 2 3 और 5, मैंने बार बार बोल रही हूं, सबसे पहले लोएस्ट डिजिट लेना है हमने. 1 और 1 11. अब इस पे गया 11 पे. लास्ट में एलसीएम बच्चों जब भी निकालना है सबसे छोटी रकम लेनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. लास्ट में यहाँ पे 1 1 1 आना चाहिए, तभी आपका एलसीएम जो है राइट माना जाएगा. अंडरस्टैंड. ये क्या है आगे. अब एलसीएम कितना निकला यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3.7 का. 2 3 3 आगे क्या है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11. तो इसको मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 3 18 5 90 90 7 630. आगे है 6930 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब मिनिमम क्या बोला उसने, डिस्टेंस. मिनिमम का मतलब क्या हुआ, आपने क्या निकालना है यहाँ पे, शाबाश, एलसीएम निकालना है. क्या निकाला यहाँ पे आपने, एलसीएम. की 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से इकट्ठे चलते हैं, फिर उनके स्टेप जो है वो डिफरेंट है. कोई कितने लेता है तो कोई कितने, एक का 69 सेंटीमीटर, दूसरे का 70, तीसरे का 70, 77. ठीक है. वो एक ही जगह पे कितने कितने कदमों के हिसाब से पहुंचेंगे. मिनिमम डिस्टेंस कितना आया 6930 सेंटीमीटर. थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिसन प्लीज. द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉन्गेस्ट. कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. लंबाई भी दे दी, चौड़ाई भी दे दी, ऊंचाई भी दे दी. कितनी है 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 450, जिसको 450 भी बोलते हैं. मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में पता नहीं है तो काउंटिंग कैसे बोलते हैं. फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप. कहता उसने कितना लंबा, इंची टेप बोलते हैं ना घरों में, मैयर करने वाला जिसको बोलते हैं,
कहता कितनी लंबी यूज करेगा, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जिससे कि कमरे की 3 डायमेंशन को, तीनों तरफ से वो उनको मेजर कर सके। कितना लंबा वो नापने वाला वो फीता जिसे इंची टेप भी कह देते हैं, तो लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट। मैंने बोला है मैक्सिमम इज द सिनोनिम ऑफ एचसीएफ, मिनिमम इज द सिनोनिम ऑफ एलसीएम, और लॉन्गेस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे गिवन ए रूम विद एल, उसने क्या दी हुई है, गिवन ए रूम, रूम की क्या दी है उसने, रूम विद एल, एल क्या हुआ, इसकी लंबाई जो है 825 मीटर, ध्यान से देखना, सॉरी सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर। अगले की क्या है, 675 जो है ब्रेड्थ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी दी है, 675 सेंटीमीटर। अब ये देखना है ध्यान से कि सेंटीमीटर मीटर किस में मापी जाती है। आगे है 450 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ ब्रेड्थ और वो दी हुई है। अब इसका हमने एलसीएम क्या निकालना है, एचसीएफ, सॉरी लॉन्गेस्ट टेप बोली है ना, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह 825 का, अब मैं तीनों को इकट्ठा नहीं कर रही हूं, अलग अलग कर रही हूं, इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं। ये कितना आ गया, 5 के 5 छिपके 30 और 5 5 25, फिर 5 पे गया कितना आया, 5 के 15, 5 के 15, फिर 3 पे आया 3 11 आर 33, फिर 11 पे गया 1। ओके, नेक्स्ट है हमने क्या लेना, 675 का भाई हमने लेना है, 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 675 का कितना है, 5 पे गया पहले, ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, 135 हो गया, फिर 5 पे गया कितना आया 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया या। ओके बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। 450 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एचसीएफ निकाल रहे हैं 225, 5 का कितना हो गया 45, नेक्स्ट 5 का कितना आया 9, नेक्स्ट 3 का कितना आया, हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह जो है समझ आ जाए। अब हमने एचसीएफ निकाला है तीनों का, ध्यान देना। 825 का क्या था, शाबाश बोलो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट है 675 का कितना आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट है 450 का, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, लॉन्गेस्ट टेप पूछी थी तो लॉन्गेस्ट टेप के हिसाब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मैक्सिमम पूछा उसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मिनिमम बोला है उसका क्या बोलना है, एलसीएम। सो एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकला इसका, 5 5 5 सब में है, 3 3 3 सब में है, 5 कितने टाइम्स में है, दोनों बार, ये देखो ये रहा, इसके हिसाब से निकाला है ये। ओके, 3 एक ही बार है
तो हम 1 टाइम लिखेंगे। ये देख लिया ध्यान से कैसे लिखा है। 5 को एक वाला ये वाला 5, एक ये वाला 5, एक ये वाला 3। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 75 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट टेप, कितनी लंबी टेप चाहिए, लॉन्गेस्ट टेप कितनी चाहिए भाई 75 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ओके, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।